फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं एमयूपीवाई की सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसे आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के हमारे और भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें इस तरह की एक सीरीज दे रखी है, लेकिन सीरीज में कंप्लीट नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब कि जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पर डॉट 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 देखना हुआ मिलता है, यानी कि सीरीज चलती जा रही है। बट यहाँ पे हमें कुछ फिक्स दे रखी है नंबर, जैसे 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7, 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √6, 1 डिवाइड बाय √6 माइनस √5 और प्लस 1 डिवाइड बाय √5 माइनस √4। यहाँ पे प्लस माइनस का अल्टरनेट यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो। देखते रहिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसका आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक आसान तरीका भी मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगा कि आप जब एंट्रेंस वगैरह में बैठते हैं तो आपको जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व करने होंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूं कि अगर मैं x ले लूं, इसकी वैल्यू एक x ले लूं, इट मीन सिर्फ मैं इसको कंसीडर कर लूं और मैं यहाँ पे क्या ले लूं 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस √x। ये मैंने कैसे ले लिया, ये मैंने ऐसे ले लिया कि अगर मैं 8 को x मान लूं, x इज इक्वल टू 8, तो 9 क्या हो जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा मेरा x प्लस 1। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें भी यही वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेरी सीरीज है, ये जो मेरे सारे टर्म्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखूंगा तो यहाँ 9 आएगा, 8 9। अगर यहाँ मैं 7 रखूंगा तो 7 और 8 आएगा। यहाँ मैं 6 रखूंगा तो कितना आएगा, 6 और 5 कितना आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा। फिर अगर 5 रखूंगा तो यहाँ 5 6 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 1 प्लस 1 रहेगा और यहाँ पे वो गिनती इटसेल्फ रहेगी। ये हो पाएगा यहाँ पर, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब हमें पता है कि जब हम रूट हमारे पास नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेकरण करते हैं। हम वही करेंगे यहाँ पर, परमेकरण कर देते हैं। कैसे, देखो √x प्लस 1, और हमें पता है कि यहाँ माइनस, तो हमें साइन पलटना पड़ेगा इसका मतलब हमें यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, प्लस √x डिवाइड बाई √x प्लस 1 प्लस का √x। ठीक है, अब क्या करूंगा यहाँ पर, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, प्लस का √x डिवाइड बाई, फिर क्या हो जाएगा √x1 देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 रूट में माइनस √x, x प्लस 1 प्लस √x। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आपको फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां से मैं इस्तेमाल करूंगा a स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 1। अगर मैं चाहिए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, फिर a स्क्वायर माइनस बी यानी कि √x का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे क्या होगा, यहाँ से ऊपर मैं वही चीज लिखूंगा, √x प्लस 1 प्लस ओवर √x डिवाइड बाई x प्लस 1 रूट का होल स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 माइनस का √x का स्क्वायर, सिर्फ x। यहां से x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या नीचे 1 बच जाएगा, नहीं नीचे कुछ बचा नहीं। और हमारे पास इसकी वैल्यू, ये जो मेरा पूरा था, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई √x प्लस 1 प्लस का √x। अब इस टर्म का मैं यूज करूंगा अपने इस वैल्यूज को पता करने के लिए, अपने इस सारे टर्म्स की वैल्यूज पता करने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √9 माइनस √8 है, यानी उसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 प्लस x, यानी कि मैं x प्लस 1, अगर मैं x की वैल्यू लूं 8 यानी कि 8 और यहाँ 9, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर, ये तो परमेकरण मैंने कर लिया, देखो ये तो आई थिंक रेशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। ये मैंने क्या किया है, अपने सारे टर्म के लिए मैंने एक इंडिविजुअली जनरल वैल्यू x के लिए निकाल ली। उससे फायदा होगा मेरा यह कि जब अगर मैं ये एक एक गिनती के लिए करता, 9 8 के लिए करता, 8 7 के लिए करता, तो बहुत लेंथी हो जाता है मेरे लिए। मैंने x लेके, x को मान करके वहां पे सॉल्व कर लिया, यानी मेरी जो x 1 डिवाइड बाई √x प्लस 1 और माइनस क्या है यहाँ पर √x है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सिर्फ आ रही है x प्लस 1 प्लस का √x। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसी की जगह पर मैं क्या रखता चलाऊंगा, अपनी वैल्यू रखते चलाऊंगा। कहां से है मेरी वैल्यू, मेरी x की वैल्यू क्या है, मेरी x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखूंगा, फिर रखूंगा मैं x की वैल्यू यहाँ पर 7 रखूंगा, फिर मैं रखूंगा 6 रखूंगा, फिर मैं रखूंगा 5 रखूंगा, फिर मैं रखूंगा 4, यहाँ तक, कहां तक, 4 तक, क्योंकि x की वैल्यू 4 तक रखनी होगी। चलो भाई देखो यहाँ पे मैंने 2 रूट लगा दिया, 2 रूट नहीं रहेगा, एक ही रूट रहेगा, √5 माइनस √4 है। यहाँ पे देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो मेरी 1 डिवाइड बाई √x प्लस 1 माइनस √x की वैल्यू है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √x प्लस 1 प्लस √x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जहां हमारा माइनस है, वहां पे हम इसको, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर में था उसको हम क्या न्यूमरेटर में लाकर प्लस के साथ लिख सकते हैं। अभी हमने देखा वो कैसे, रेशनलाइजेशन से हमने देख लिया। अब यही काम करता हूं मैं अपने हर एक टर्म के लिए, 1 डिवाइड बाई √9 माइनस √8, यानी कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा √9 प्लस √8। ये मैंने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में। देखो यहाँ पे x की वैल्यू में 8 डालूंगा तो 8 प्लस 1 9 आ गया। फिर दूसरा टर्म क्या होगा, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, फिर क्या हो जाएगा √8 प्लस ये देखो माइनस है, हम लोग क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, √8 प्लस √7।
ठीक है, √8 प्लस √7। कैसे मैं ये इस फॉर्म से लिख रहा हूं, देखो 7 यहां रखोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 7 + 1 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस है, यहाँ मैं सीरीज का ये वाला साइन ले रहा हूँ प्लस, फिर क्या है हमारे पास √7 - √6, तो मैं इसको लिख दूंगा √7 प्लस √6। कैसे, क्योंकि इस फॉर्म में हमें लिखना है यहाँ से। फिर अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, फिर अगले टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ब्रैकेट लगा लो, √6 - √5 है, यानी कितना हो जाएगा √6 प्लस ऑफ √5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, देखो प्लस कितने टर्म के लिए, 1 2 3 4, फिर पांचवा टर्म हमारे पास क्या है, ये वाला √5 - √4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √5 प्लस का √4। ठीक है, क्लियर है, ये सारे टर्म लिख लिए। अब तो देखो थोड़ा इधर आके देखते हैं हम लोग, √9 को ऐसे ही लिख देता हूं मैं। अब देखो यहां से प्लस का √8 माइनस का √8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैंने, माइनस का √7, फिर यहाँ पे प्लस का √7, फिर प्लस का √6, ये अलग है यहाँ से, फिर यहाँ से प्लस का √6 और यहाँ पे माइनस का √6 माइनस का √5, प्लस का √5 प्लस का √4। दिख गया, ये समझ में आ गया। अब क्या करना होगा, यहाँ से कुछ देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, देखो √8 से कैंसिल हो रहा है, √7 से कैंसिल हो रहा है, √6 से, √5 से कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ बच गया √9 प्लस का √4, ये बच गया। अब मुझे बताओ कि √9 की वैल्यू क्या होती है, आपको सबको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ से √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। √4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको इस तरीके की कोई वैल्यू दे रखी हो, तो आप ये फार्मूला भी बना लीजिए हमारे साथ, कि जब भी आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो 1 डिवाइड बाई √x + 1 माइनस √x, तो उसकी वैल्यू हम डिनोमिनेटर में जाकर किस तरीके से लिख सकते हैं, √x + 1 प्लस का √x। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको क्या करना होगा, इसी फॉर्म में लिख दो, और लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको प्लस माइनस हो गया, वो सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू बची, एक √9 और एक √4 की। √9 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये था कि थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हमें और भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और जानने हैं और आपको सॉल्व करने हैं और आपको उसका सोल्यूशन पाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।